नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हमारे इस ऑनलाइन ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत पिछले वीडियो में सौर मंडल के मुखिया सूर्य के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के अन्य सदस्य अर्थात ग्रह या प्लैनेट्स के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष के ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ऐसे पिंड सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान ये किसी दूसरे ग्रह की कक्ष को काटते नहीं हैं, अर्थात ये अपने निश्चित कक्ष पर ही घूमकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ ऐसे पिंड जिनका इतना गुरुत्वाकर्षण अवश्य हो जिससे कि वे एक निश्चित आकार ग्रहण सके। अगर कोई पिंड ये सभी विशेषताओं को रखता है या किसी पिंड के पास ये सभी विशेषताएं हैं तो हम उन्हें ग्रह कह सकते हैं। ग्रहों का विभाजन दो आधारों पर किया गया है, एक पार्थिव ग्रह और एक बाह्य ग्रह। पार्थिव ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जिनके पास पृथ्वी के समान विशेषताएं होती हैं, जैसे क्रेटर होंगे, घाटी होंगी, ज्वालामुखी होंगे आदि चीज़ें होंगी। साथ ही साथ ठोस, भारी और इनका घनत्व भी ज़्यादा होता है। सौरमंडल के पहले ग्रह अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बाह्य ग्रह ऐसे ग्रहों को कहा जाता है जो गैसों के बने हैं और क्षुद्र ग्रह के माध्यम से यह पार्थिव ग्रहों से अलग हैं। इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि शामिल हैं। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक के प्रथम चार ग्रह जो हैं वो पार्थिव ग्रह हैं और बाद के चार ग्रह जो हैं वो बाह्य ग्रह के अंतर्गत शामिल हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सौरमंडल में ग्रहों का किस प्रकार से कहीं न कहीं स्थान निश्चित है। सबसे पहले है सूर्य, सौरमंडल का मुखिया, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के क्रम में इस प्रकार से स्थित हैं और इनमें ये जो पहले 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह कहलाते हैं और दूसरे जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बाहरी ग्रह या जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह चित्र अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में आपसे क्रमानुसार भी ग्रह पूछ सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, अब एक एक करके सभी ग्रहों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका ना तो वायुमंडल है और ना ही कोई उपग्रह है। बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 88 डेज का समय लगता है, अर्थात बुध का एक वर्ष 88 डेज के बराबर होता है। बुध को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 58.65 दिन लगते हैं, अर्थात इसका एक दिन रात 58.65 दिन का होता है। बुध चूंकि 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, अतः यह सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। इसका कक्षीय गति इसकी सबसे ज़्यादा है। बुध चूंकि बहुत तेजी से सूर्य का चक्कर लगाता है, अतः इसका स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। बुध की संरचना लोहे और जस्ते की है और यह पीला एवं नारंगी रंग का दिखाई पड़ता है। दोस्तों, बुध का तापांतर सर्वाधिक है, अर्थात दिन इसके बहुत गर्म होते हैं और रातें इसकी बहुत ही ज़्यादा बर्फीली होती हैं दोस्तों। तो इसका तापांतर जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद हम इसे देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप बुध को देखें तो बुध को आप सूर्योदय के 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बुध है वो भी एक ग्रह है और वो भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और हम बुध को तब देख पाते हैं जब सूर्य से आने वाला प्रकाश बुध की सतह पर जाएगा और बुध की सतह से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आएगा, तब जाके हम बुध को देख पाएंगे। लेकिन दिन के समय में जो सूर्य का प्रकाश है वह बुध के प्रकाश को छुपा देता है। मतलब ये कि बुध का प्रकाश कम पड़ जाता है सूर्य के प्रकाश के आगे। लेकिन सुबह और शाम के समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम होता है, इसीलिए बुध का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंच जाता है और हम बुध को देख सकते हैं। अर्थात सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद हम इसको देख सकते हैं।
बुध पर सबसे पास से जो गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह था वो मेरिनर 10 था और इसी के माध्यम से हमें पता चला है कि बुध की सतह पर पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, क्रेटर हैं और इसकी स्थलाकृतिक संरचना किस प्रकार की है वह सभी हमें मेरिनर 10 के माध्यम से ही पता चला है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। पहले बुध, उसके बाद शुक्र आता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि इसमें CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अर्थात जो शुक्र का वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा लगभग 90 से 95% है, इसलिए यह गर्म और चमकीला दिखता है। लक्ष्मी माता का पठार शुक्र ग्रह पर ही खोजा गया है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और दोस्तों जो शुक्र है उसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह चंद्रमा के भांति गति करता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कक्षीय गति तेज है, अर्थात बहुत तेजी से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, लेकिन अपनी अक्ष पर बहुत धीमे धीमे घूमता है, उसी प्रकार जो शुक्र है वो सूर्य का चक्कर तो तेजी से लगा लेता है लेकिन अपने अक्ष पर बहुत धीमे धीमे घूमता है और सूर्य का चक्कर लगाने में शुक्र को लगभग 225 दिन का समय लगता है। शुक्र पूर्व से पश्चिम घूमता है। सारे ग्रह की जो दिशा है वह पश्चिम से पूर्व होती है। जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है। लेकिन यदि शुक्र पूर्व से पश्चिम घूमेगा तो यहाँ पर सूर्य उदय कहाँ से होगा? पश्चिम से, और सूर्य अस्त कहाँ होगा? पूर्व से होगा। शुक्र पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है और इसे सांझ व भोर का तारा कहते हैं। दोस्तों यदि आप शुक्र को देखना चाहते हैं तो सुबह सूर्य उदय होने के 2 घंटे पहले आप इसे पूर्व दिशा में देख सकते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद इसे पश्चिम दिशा में देखा जा सकता है, इसलिए इसे सांझ व भोर का तारा कहते हैं। लेकिन हम बुध को भी सुबह और शाम को देख सकते हैं, इसलिए बुध भी भोर और सांझ का तारा कहा जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ अंतर है, इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे ग्रह पृथ्वी के बारे में। हमारा ग्रह पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और इसका कारण है कि इसके 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। साथ ही साथ इस पर ऑक्सीजन की भी उपलब्धता है। चूंकि पृथ्वी के ज़्यादातर क्षेत्रफल पर जल है इसलिए पृथ्वी नीली दिखती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यदि बात करें पृथ्वी की आकृति की तो इसकी आकृति को हमने नाम दिया है जियोड। जियोड का मतलब एक काल्पनिक आकृति कहा गया है। यदि हम पृथ्वी के सारे पानी को सुखा दें तो पृथ्वी एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़ दिखेगी। कहीं पर ज़मीन ऊंची हो जाएगी और महासागर गड्ढे के रूप में दिखेंगे। वो हो सकता है कि आपको पृथ्वी इस प्रकार की दिखाई देने लगे। अब यदि हम इसको एक साथ मिला दें, पानी भर दें, तो ये इस प्रकार से हमको गोल नज़र आने लगेगी। ये जो उठे हुए भाग हैं ये ऊंचे वाले भाग हो जाएंगे और ये जो गड्ढे हैं ये पृथ्वी के अधिकतम गहराई वाले हिस्से हो जाएंगे। और चूंकि पानी भरा गया इसलिए पृथ्वी गोल हो जाती है। तो इस काल्पनिक आकृति को हमने क्या नाम दिया है? जियोड। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे इस चित्र में आप देखें कि पृथ्वी का जो पोल होना चाहिए था वो ये होने चाहिए थे, लेकिन नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसके साथ ये जो इसका अक्ष तल है इस पर जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है और 23.5 डिग्री पृथ्वी झुक गई है और 23.5 डिग्री झुकी हुई, तो ये जो बचा हुआ एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 66.5 डिग्री। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने अक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और जब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है इसीलिए हमें सूर्य पूरब से उदय होते हुआ दिखता है और इस दौरान इसकी जो गति होती है वह लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है जब यह घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है और इस दौरान जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वह होती है लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। मतलब जब अपने अक्ष पर घूमती है तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है और जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है।
अपने अक्ष पर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है और यह 24 घंटे को समय को ही हम कहते हैं एक दिन रात की अवधि। दोस्तों, पृथ्वी पे सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे गहरे बिंदु के बीच में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। कैसे? जो सबसे ऊंचा बिंदु है वह लगभग 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और जो सबसे गहरा बिंदु है वह 11033 मीटर गहरा मेरियाना गर्त है फिलीपींस में प्रशांत महासागर के अंदर। दोस्तों, यदि हम इसको दोनों को जोड़ दें तो लगभग 20,000 मीटर का फासला आता है और यह 20,000 मीटर का फासले को यदि हम किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 20 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे बिंदु और नीचे बिंदु के बीच कितना अंतर है? 20 किलोमीटर का अंतर आता है। यदि पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की बात करें तो यह है 12,756 किलोमीटर, लेकिन यदि ध्रुवीय व्यास की बात करें तो यह है 12,714 किलोमीटर। ये व्यास में वैल्यू कम आ रही है और यहाँ पर ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि जो पृथ्वी है इसके ध्रुव जो हैं वो चपटे हैं, इसलिए इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाती है। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो 5.97 है। पृथ्वी की परिधि की यदि बात करते हैं इस प्रकार से विषुवत रेखीय परिधि की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 40,076 किलोमीटर, लेकिन यदि ध्रुवीय परिधि की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 40,006 किलोमीटर कुल परिधि। दोस्तों, जो पृथ्वी का एक्सिस पे टिल्ड है, ये जो अक्षीय झुकाव है वह स्थिर नहीं है। कई सालों में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है। अभी तक आप एक बात जानते थे कि पृथ्वी जो है उसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री ही बना रहता है, लेकिन कई सालों के अंतराल में यह अक्षीय झुकाव कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे मान लीजिए 40 से 50,000 साल के अंतराल में यह बदलता रहता है। जैसे न्यूनतम जो अक्षीय झुकाव है वो होगा 21 डिग्री तक और अधिकतम जो झुकाव है वो 24-24.5 डिग्री तक जा सकता है और सामान्य जो होता है वो 23.5 डिग्री रहता ही है। मतलब पृथ्वी एक लट्टू के भांति घूमती है, कभी इसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, कभी इसका झुकाव कम हो जाता है। ज़्यादा कितना हो सकता है? अधिकतम 24.5 डिग्री तक और कम कितना हो सकता है? 21 डिग्री तक, और मध्यम जो रहता है सामान्य वह रहता है 23.5 डिग्री तक इसका अक्षीय झुकाव। दोस्तों, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह है 5.52 और इसका जो आयतन है वह है लगभग 10.83 गुणित 10 की घात 11। पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो 5.97 इंटू 10 की पावर 24 टन इसका द्रव्यमान है दोस्तों कुल। तो यह थे पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। यह लाल कलर का दिखाई पड़ता है और इसके लाल कलर होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ही मंगल की जो सतह है वो लाल दिखती है। सूर्य का चक्कर लगाने में इसे लगभग 687 दिन का समय लगता है और पृथ्वी के बाद यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना बताई है, क्योंकि इसके ध्रुवों पर हमें हिम टोपियाँ या बर्फ मिली हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं इस पर जीवन की संभावनाएं पता लगाई गई हैं। जो मंगल है वह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, वहीं मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। और चूंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए जैसे पृथ्वी पर दिन रात होते हैं वैसे ही मंगल पर भी दिन रात होते हैं, और जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है उसी प्रकार मंगल पर भी मौसम परिवर्तन होता है। दोस्तों, मंगल पर ओलिपस मेसी एक पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। यदि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है तो जो मंगल का ओलिपस मेसी है वो इससे 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा मंगल पर निक्स ओलंपिया एक ज्वालामुखी पर्वत भी मिला हुआ है। पृथ्वी के समान मंगल पर भी 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव ऊपर और एक ध्रुव नीचे। तो 2 ध्रुव हैं मंगल पर भी, किसके समान? पृथ्वी के समान। और मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह था चंद्रमा, और मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। डिमोस को आतंक कहते हैं और फोबोस को भय कहते हैं। इन दोनों उपग्रह की खोज हॉल नामक वैज्ञानिक ने 1877 में की थी दोस्तों। मंगल पर समय समय पर मानव ने मिशन किए हैं, जिसके अंतर्गत मेरिनर 4
एवं 9, पाथफाइंडर, मार्स ओडिसी, क्यूरोसिटी रोवर्स, मोवेन और मंगलयान जैसे अभियान किए गए हैं। मोवेन 2013 में नासा के द्वारा किया गया था और मंगलयान 2013 में भारत के द्वारा किया गया था। यदि मंगलयान की बात करें तो मंगलयान करना था 25 अक्टूबर को, लेकिन प्रशांत महासागर में मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण जो सैटेलाइट हम भेजने वाले थे, उपग्रह भेजने वाले थे, उसको ट्रैक करने के लिए जहाज़ों पर प्रशांत महासागर में कुछ सैटेलाइट ट्रैकर्स लगाए गए थे और वह वहाँ पर भेजने थे, परंतु जैसे ही मौसम खराब हो गया प्रशांत महासागर में तो जहाज़ समय पर पहुँच नहीं पाए, इसलिए 25 अक्टूबर को नहीं किया गया और तारीख कर दी गई 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV, याद रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-25 के माध्यम से मंगलयान को भेजा था। दोस्तों, मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था और मंगल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा था। दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो है वह विश्व की चौथी स्पेस एजेंसी है जिसने मंगल तक पहुंच बना ली है, लेकिन पहली ही बार में मंगल तक पहुंचने वाली भारत की इसरो विश्व की पहली स्पेस एजेंसी है और सबसे कम खर्च पर मंगल पर पहुंच बनाने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसने बहुत कम खर्च में ही मंगल पर पहुंच बना ली है। भारत से पहले नासा, अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रूस ही पहुंच पाए थे मंगल तक और चौथा देश है भारत। दोस्तों, अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सौरमंडल में दूसरे सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। पहले बृहस्पति के ही सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो शनि है उस पर कई सारे नए उपग्रह खोज लिए गए हैं, इसलिए अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के। जो बृहस्पति है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, जबकि डिमोस सौरमंडल का एवं मंगल का दोनों का ही सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति की सतह पर हाइड्रोजन व हीलियम दोनों गैसें मिलती हैं और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम जहां दोनों मिलेंगी वहां इनके संलयन से ऊर्जा बनती है। इसलिए जो बृहस्पति है वह ग्रह के गुणों से तो संपन्न है ही है, लेकिन इन दोनों गैसों की वजह से कहीं न कहीं तारे के गुण भी रखता है। बृहस्पति को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे का समय लगता है, अर्थात इसका सबसे छोटा दिन रात का समय है, लेकिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 12 वर्षों का समय लगता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेजी से गति करने वाला ग्रह है। बृहस्पति पर फास्फोरस मिलता है, इसलिए इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है और बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। पायोनियर 10 पहला उपग्रह था जो बृहस्पति पर पहुंचा था। शनि ग्रह। दोस्तों, शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, लगभग 82 से ज़्यादा उपग्रह हैं और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन शनि का जो फोबे उपग्रह है वह शनि के विपरीत गति करता है। जैसे शनि वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो यह फोबे ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ये याद रखना है कि एकमात्र उपग्रह है जो अपने ग्रह के विपरीत गति करता है। शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि का सबसे कम घनत्व है, मतलब यह सबसे हल्का ग्रह है। इतना हल्का है कि यदि इसे पानी में डाल देंगे तो यह डूबेगा नहीं, फुटबॉल के भांति तैरने लगेगा। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर 7 वलयों का होना। जो शनि है वह सौरमंडल की निर्माण प्रक्रिया के दौरान कुछ गैसों के कारण इस पर 7 वलय बन गए हैं और ये 7 वलय की जो गैसें हैं इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके साथ बनी हुई हैं और इसके साथ साथ घूम रही हैं। तो शनि की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो इस पर पाए जाने वाले 7 वलय हैं। दोस्तों, शनि का कोई रंग नहीं होता। शनि का रंग इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके चारों तरफ 7 वलय हैं और चूंकि कोई भी चीज़ हमको तब दिखती है जब उस तक प्रकाश जाए और प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएगा तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन जो शनि के 7 वलय हैं वह सूर्य के प्रकाश को शनि तक पहुंचने ही नहीं देते। जब सूर्य का प्रकाश शनि तक पहुंच ही नहीं रहा है तो वह परावर्तित होकर कैसे आएगा। इसलिए शनि हमको वास्तव रूप में दिखता नहीं, इसलिए हम उसे काला मान लेते हैं और हमें जो दिखते हैं वो क्या दिखते हैं, इसके वलय दिखाई पड़ते हैं। शनि सीधे आंखों से दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह भी माना जाता है। अरुण ग्रह।
दोस्तों अरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी विशेषता है कि इस पर भी शनि के भांति 5 वलय मिलते हैं जिनके नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। अरुण पर मीथेन गैस सबसे ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसका कलर हरा दिखाई पड़ता है और इसका झुकाव लगभग 98% तक है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके पोल्स इस प्रकार से होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, अर्थात ये पूरा लेटा हुआ दिखता है, झुकाव ज़्यादा है इसीलिए। अरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लगता है और शुक्र के भांति अरुण भी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। मतलब सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और इस पर भी शुक्र के भांति पश्चिम से सूर्य उदय और पूर्व में सूर्य अस्त होता है। अरुण की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। वरुण ग्रह। दोस्तों वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है और यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह भी है। चूंकि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है इसलिए सबसे ठंडा ग्रह भी है, जिसे सूर्य का परिक्रमण करने में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है। लगभग 165 ईयर में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर पाता है। इसकी खोज 1846 में जोहान गाले के द्वारा की गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं प्लूटो या यम के बारे में। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टाम्बेन के द्वारा की गई थी और इसे नवे ग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में आईएयू अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई और सबने निर्णय लिया कि प्लूटो को ग्रह की पदवी से हटा दिया जाए और अब प्लूटो एक बौना ग्रह के बनकर रह गया है। आखिर प्लूटो का दोष क्या था? इसने क्या गुनाह कर दिया था कि इसे ग्रह की पदवी से हटा दिया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है कि प्लूटो अपने नज़दीकी ग्रह वरुण की कक्षा को काटता था और हमने जब ग्रह की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें स्पेशल रूप से हमने कहा था कि कोई भी पिंड ग्रह तब होगा जब वह किसी दूसरे ग्रह की कक्ष को ना काटे, अपने कक्ष पर ही चलकर सूर्य का चक्कर लगाए। और प्लूटो क्या करता था कि मान लीजिए प्लूटो यहाँ से ऐसे आया है और ऐसे घूमता था तो यहाँ से तो घुसता था वरुण की कक्षा में, ये वरुण की कक्षा है और ये प्लूटो की कक्षा है, तो प्लूटो ऐसे आता था और वरुण की कक्षा में यहाँ से घुसता था और यहाँ तक रहता था और यहाँ से फिर बाहर होके घूमता था, फिर आता था, फिर यहाँ से प्रवेश करता है और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब ये जो इतना गैप है, इतना गैप यह रहता है वरुण की कक्षा के अंतर्गत और इस दौरान यह यहाँ पर गुजारता है 20 वर्ष। मतलब प्लूटो 20 साल किसी दूसरे ग्रह के एक घर में रहता है, तो यह कहीं ना कहीं गुनाह ही तो था। इसीलिए तो जो प्लूटो है उसको ग्रह की पदवी से हटा दिया गया। अब ये प्लूटो पकड़ाया कब? दोस्तों फरवरी 1979 में प्लूटो जैसे ही वरुण की कक्षा में घुसा तो इसे कोई देख नहीं पाया, लेकिन 20 वर्ष के बाद 1999 फरवरी में जैसे ही यह वरुण की कक्षा से बाहर निकल रहा था तो जो हमारे खगोल शास्त्री हैं उनका इस पर ध्यान चला गया और उन्होंने इसे पकड़ लिया। तब जाकर 2006 में बैठक की गई और इसे ग्रह की पदवी से हटा दिया गया। दोस्तों ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं, जैसे आकार के अनुसार ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध। द्रव्यमान के अनुसार ग्रह, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है बृहस्पति का, सबसे कम द्रव्यमान है बुध का। घनत्व के अनुसार ग्रह, सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी का, सबसे कम घनत्व है शनि का। मतलब सबसे भारी है पृथ्वी और सबसे हल्का है शनि। दूरी के अनुसार ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के अंतर्गत बुध सबसे पास में और वरुण सबसे दूर में है। क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे अंत में वरुण आता है। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रह का आरोही क्रम। दोस्तों कौन से ग्रह को सूर्य का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, उस आधार पर ग्रहों का क्रम है। सबसे कम समय में चक्कर लगाता है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। मतलब सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर लगाता है बुध और सबसे ज़्यादा समय में लगाता है वरुण। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब सबसे ज़्यादा है बुध का और सबसे कम है वरुण का।
अक्षीय झुकाव के आधार पर ग्रहों का आरोही क्रम। शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण, अरुण। मतलब सबसे कम झुकाव है शुक्र का और सबसे ज़्यादा झुकाव है अरुण का। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने बात की है कि ग्रह क्या होता है और हमने विभिन्न ग्रहों की परिभाषा को देखा। प्लूटो ग्रह क्यों नहीं रहा और कब इसे ग्रह की पृथ्वी से हटाया गया, और ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।